संतरी शाही आदेश पढ़ते हुए कहता है, राजकुमार एजेंट की नाफरमानी के बदले में बहुत ही गंभीर और सख्त सजा बनती है, पर राजकुमार एजेंट ने इस देश के विकास और तरक्की में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया है, इसलिए उन्हें 7 दिनों के लिए उनके घर पर नजरबंद करने की सजा दी जा रही है। इसके आगे के फैसले उनके व्यवहार और कार्य को मद्देनजर रखकर लिए जाएंगे। संतरी आदेश देता है और यू आदेश स्वीकार कर महाराज का धन्यवाद करता है। संतरी हंसकर कहता है, राजकुमार एजेंट, महाराज ने मुझे खास तौर पर कहा था कि आपकी मौत की सजा की बात की जाए। ये आपके लिए चेतावनी थी कि अगर आप इस शादी के लिए दोबारा से मना करेंगे तो आपकी मौत भी हो सकती है। यू हंसकर कहता है, तो फिर जिंदा रहने के लिए मुझे राजकुमारी जाओही से शादी करनी ही पड़ेगी। संतरी हंसकर कहता है, मुझे खुशी हुई राजकुमार कि आपको बात समझ में आ गई। यू के मन में फिर से सीख की वही लड़की वाले रूप की तस्वीर आती है और वो कहता है, मैं सिर्फ उसी से शादी करूंगा जिससे मैं प्यार करता हूँ, और वो चेंग मोरोंग नहीं है। संतरी अपना पसीना पोंछते हुए घबराकर कहता है, राजकुमार, ये बात सिर्फ हमारे बीच में रहनी चाहिए। किसी और के कानों में पड़ गई तो युवराज की सारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा जो उन्होंने आपको बचाने के लिए की है। यू जाते हुए कहता है, इसकी चिंता आप मत कीजिए, अब से युवराज मेरी जिम्मेदारी है। यू के जाने के बाद संतरी हैरानी से कहता है, जिम्मेदारी? ये सुनकर मुझे ऐसा क्यों महसूस हो रहा है जैसे राजकुमार एजेंट युवराज से शादी करने जा रहे हैं। फाड़ दिया शन ने अपने ही आंसू पहुंचने वाला रुमाल। चेंग मोरोंग की नजरें राजकुमार एजेंट पर टिकी हुई थी। वो ऐसा कैसे कर सकती है? वो खुद को समझती क्या है? तसी कहती है, रानी जी, कृपया ऐसे चीजें फाड़ना तोड़ना बंद कीजिए, अगर महाराज देखेंगे तो उन्हें बुरा लगेगा। और चेंग के बारे में सोचते हुए कहती है, हाँ, मुझे याद आया, महाराज ने कहा था कि वो बहुत ही अच्छी और विनम्र हैं। तो कृपया रानी जी, आप इस तरह से पागलों वाली हरकतें मत कीजिए। अरे वाह दासी, तुम में तो बहुत ही हिम्मत है, तालियां बनती हैं, तालियां। दासी के गाल पर एक जोरदार जड़ने के बाद शन चलाकर कहती है, इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं, अपने काम से काम रखो। दासी कहती है, मुझे माफ कर दीजिए, मैं चलती हूँ। रोज रोज हम समझते हैं दर्द तुम्हारा, हमने बहुत बार खाया है। राजकुमार एजेंट सिर्फ मेरे हैं, सिर्फ मेरे। दासी तुरंत वापस लौट आती है और शन के सामने घुटनों के बल बैठ जाती है। तो शन कहती है, मैंने तुमसे कहा था ना कि यहाँ से दफा हो जाओ, तो तुम वापस क्यों आ गई? दासी कहती है, मुझे अभी अभी पता चला कि राजकुमार एजेंट को उनके घर पर महाराज ने नजरबंद कर दिया है। शन पहले तो ये बात सुनकर चौंक जाती है और फिर मुस्कुराकर कहती है, आखिरकार तुम्हारे मुंह से कोई अच्छी खबर निकली। दासी हैरानी से कहती है, रुकिए, इसमें अच्छा क्या है? राजकुमार एजेंट को उनके घर पर कैद कर दिया गया है। शन कहती है, तुम बहुत ही झंझी हो, राजकुमार एजेंट को घर पर कैद कर दिया गया है, वो अकेले होंगे, वो बोर हो रहे होंगे, उन्हें तो उनके पास मुझे जाना चाहिए ना, उन्हें दिलासा देने के लिए। दासी कहती है, रानी जी, आपको राजकुमार एजेंट के पास नहीं, महाराज के पास जाना चाहिए। और ऊपर से अगर आप राजकुमार एजेंट के पास चली भी गई तो वो कौन सा आपसे प्यार करने लग जाएंगे, वो आपको बिल्कुल पसंद नहीं करते। एक आखिरी बार तालियां। दासी तो गई। वो मुझसे पक्का बात करेंगे। मूर्ख दासी, इस तरह की मनहूस बातें करनी बंद करो, वरना मैं तुम्हें पीट पीट कर मार दूंगी। मुझे माफ कर दीजिए रानी जी, कृपया मुझे मारिए मत, बहुत दर्द हो रहा है। युवराज का महल। किंद्रू आती है सी के पास और कहती है, युवराज, आपके आदेश अनुसार मैंने रानी शन पर सख्त नजर रखी थी, वो तैयार श्यार होकर राजकुमार एजेंट के महल की तरफ निकल गई हैं। सी कहती है, ठीक है, अब तुम जा सकती हो। किंद्रू कहती है, युवराज, रानी शन राजकुमार एजेंट के पीछे नहा धोकर पड़ी हुई हैं, वो उन्हें रिझाने की कोई कसर नहीं छोड़ती। अब जबकि राजकुमार एजेंट अपने घर पर कैद हैं, तो वो उन्हें रिझाने की पूरी कोशिश करेंगी। आप क्या कुछ नहीं करोगे? हाथ पर हाथ रखकर यही बैठे रहोगे? सी कहती है, जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं, थोड़ा इंतजार करो। राजकुमार एजेंट के महल के बाहर शन के चिल्लाने की आवाज आ रही है, तुम मुझे राजकुमार एजेंट से मिलने क्यों नहीं दे रहे? क्या तुम जानते नहीं मैं कौन हूँ? तुम बस एक मामूली से सैनिक हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा रास्ता रोकने की? अगर तुम्हारी इस बदतमीजी के बारे में मैंने महाराज को बता दिया, वो तुरंत तुम्हारा सर कदम करवा देंगे। सैनिक भी गुस्से से कहता है, ये महाराज का ही आदेश है, जब तक राजकुमार एजेंट नजरबंद है, महाराज की अनुमति के बिना कोई भी उनसे नहीं मिल सकता।
चेन इससे पहले कुछ कहती ही वो चौंक जाती है जब उसके कानों में चेंग की आवाज पड़ती है। चेंग हंसते हुए कहती है, रानी शेन आप तो बहुत ही गुस्से में लग रही हैं, ऐसा क्या हो गया? वैसे आपने इस तरह से राजकुमार रिजेंट के महल के बाहर तमाशा क्यों लगाया हुआ है? आप बहुत ही झगड़ालू लग रही हो। शेन और चेंग एक दूसरे को घूर घूर कर देख रही थी। शेन कहती है, तुमने मुझे झगड़ालू कहा? वैसे मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगी क्योंकि मेरी हालत तुमसे फिर भी बेहतर है। मैंने सुना कि राजकुमार रिजेंट ने तुमसे शादी करने के लिए इनकार कर दिया। चेंग कहती है, आप पहले से ही मेरे पिता से शादीशुदा हैं, अभी भी राजकुमार रिजेंट से चिपकती हैं, आपको शर्म नहीं आती? उसके बाद दोनों एक दूसरे के बाल नोचने शुरू कर देती हैं। शेन कहती है, तुम तो बहुत ज्यादा मशहूर थी कि बहुत ही आत्मसम्मान वाली राजकुमारी हो, फिर तुमने महाराज से कहकर राजकुमार रिजेंट को मजबूर क्यों किया तुमसे शादी करने के लिए? चेंग चिल्लाकर कहती है, अपने घटिया हाथ हटाओ मुझसे। शेन कहती है, घटिया? तुमने मुझे घटिया कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? सी कहती है, लेडीज भला ये क्या बात हुई? आप दोनों में से कोई भी अंदर नहीं जा पा रही तो आपने लड़ना शुरू कर दिया। वो दोनों सी को देखकर चौंक जाती हैं और एक साथ कहती हैं, युवराज। चेंग हंसते हुए कहती है, युवराज इस तरह से हमारा मजाक मत उड़ाइए, राजकुमार रिजेंट नजरबंद हैं अभी, मुझे नहीं लगता कि आपको भी अनुमति मिलेगी अंदर जाने की, आपको भी यहीं रुकना पड़ेगा। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।